आजकल हर कोई स्लिम रहना चाहता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी स्लिम हो, जो व्यक्ति स्लिम हो, वो फिट भी हो और हेल्दी भी हो। स्लिम होना शरीर के लिहाज से, दिखावे के लिहाज से बेहतर हो सकता है। फिट रहना अपनी जिंदगी के लिहाज से बेहतर है। फिटनेस में भोजन का क्या रोल होता है? तो हमें ये देखना चाहिए हम जंक फूड से बच करके हेल्दी फूड की तरफ जाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। इस लाइफस्टाइल में सैर को जोड़ना बहुत जरूरी है। आप कोई हेवी एक्सरसाइज चाहे ना करें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना जी। पीके खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद आपका और स्वागत है D5 चैनल हिंदी के दर्शकों का। आज मुझे खुशी है कि मैं आपके थ्रू उनके रूबरू हो रहा हूँ। धन्यवाद सर। आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक है हमारा कि नो डाइट ईट राइट, यानी बिना डाइटिंग किए हम किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। जी, तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि आजकल हर कोई स्लिम रहना चाहता है, तो कैसे वो स्लिम रह सकता है? देखिए, स्लिम रहना और हेल्दी रहना या फिट रहना दो कॉन्सेप्ट हैं। दोनों को आपस में मिक्सअप नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी स्लिम हो, जो व्यक्ति स्लिम हो, वो फिट भी हो और हेल्दी भी हो। स्लिम होना एक बिल्कुल अलग बात है और फिट होना एक बिल्कुल अलग बात है। तो मेरा ख्याल है, हम दर्शकों को मैं ये बतलाना चाहूंगा आपके कि उनको उनका गोल स्लिम होने के बजाय फिट होना चाहिए। स्लिम होना शरीर के लिहाज से, दिखावे के लिहाज से बेहतर हो सकता है। फिट रहना अपनी जिंदगी के लिहाज से बेहतर है। ये सही है कि जो फिट होंगे वो स्लिम भी होंगे, लेकिन जो स्लिम होंगे वो फिट भी जरूर होंगे। ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। दोनों में अंतर हो सकता है। फिटनेस में भोजन का क्या रोल होता है? भोजन का बहुत बड़ा रोल है फिटनेस में। हालांकि और चीज़ें भी होती हैं, जैसे एक्सरसाइज है या नींद है या आपकी इमोशंस पर कंट्रोल है, आपका खुश रहना है, पर भोजन का बहुत बड़ा रोल है। और भोजन के रोल में जो गलतफहमियां होती हैं कई बार, मैं कई बार जब मैं कोचिंग देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, तो लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं फ्रूट बहुत महंगा है। मान लीजिए सेब की बात करें, सेब बहुत महंगा है और वही आदमी बाजार में उससे महंगे पकौड़े खा रहा होता है। तो हम कई बार कैलकुलेट नहीं करते कि महंगाई का मतलब क्या है। हमने रेट सुना कि 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो सेब है और पकौड़े जो है हम वो पाइया के भाव से, 250 ग्राम के भाव से, 100 ग्राम के भाव से लेते हैं। हम कैलकुलेट ही नहीं करते कि वो किलो के रूप में कितने महंगे हैं। ऐसे ही अगर हम देखें भोजन में, तो गाजर में सारे वो विटामिन हैं जो सेब में हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम सेब ही खाएं, हम गाजर भी खा सकते हैं। उसमें सिर्फ दोनों में टेस्ट का अंतर। तो इस तरह से अगर आपको ये नॉलेज हो कि क्या चीज आपके शरीर के लिए हेल्दी है, क्या चीज आपके शरीर के लिए माफिक है, अगर हम उन चीजों का ध्यान रखें तो सेहतमंद हो सकते हैं। और भोजन का सचमुच बहुत बड़ा रोल है हमारी सेहत में। सही भोजन और गरिष्ठ भोजन, जिसको हम कहते हैं रिच काइंड ऑफ फूड, जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल हो, बहुत ज्यादा फैट हो, ऐसी चीजें, फाइबर ना हो, वो चीजों से हमें मोटापा आएगा, फैट आएगा, तंदुरुस्ती नहीं आएगी, स्वाद आएगा। तो हमें ये देखना चाहिए हम जंक फूड से बच करके हेल्दी फूड की तरफ जाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो उसमें आपके बहुत सारे अननेसेसरी खर्चे, चाहे वो दवाइयों के हैं, चाहे वो जिम के हैं, चाहे वो स्लिमिंग सेंटर्स के हैं, बच सकते हैं। तो भोजन का सचमुच बहुत बड़ा रोल। सही फूड क्या होता है? सही भोजन क्या है एक आम इंसान के लिए, एक अच्छे स्वस्थ इंसान के लिए? जी देखिए, सही भोजन का मतलब है कि आपको एक्चुअली डाइटिंग की जरूरत नहीं है। सही भोजन में, जैसे हम सबसे पहले नाश्ते की बात करें,
तो नाश्ता आप अपनी मनपसंद का कुछ भी लें, छोले पूरी लें, पराठा लें, कितना ही हैवी ले लें, पर जागने के आधे घंटे के अंदर अंदर पहले आपको कोई फ्रूट लेना चाहिए, क्योंकि वो इसीलिए हम नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं, क्योंकि आपने सारी रात व्रत रखा, सारी रात कुछ नहीं खाया, उठने के बाद आपके शरीर को कुछ चाहिए। अक्सर लेडीज पति के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, पति को ऑफिस भेजने के लिए, उनका टिफिन बनाने के लिए उसमें बिजी रहती हैं और 2-2.5 घंटे तक नाश्ता नहीं करती। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि लेडीज को भी, जेंट्स को भी, बच्चों को भी उठ करके अगर भोजन नाश्ता देर से भी करना है तो भी हर हालत में पहले कोई फ्रूट विद इन हाफ एन आवर जरूर लें, फिर उसके बाद नाश्ता लें, मनपसंद का नाश्ता लें, जितना मर्जी हैवी लें, क्योंकि नाश्ते के बाद हमारे पास 12 से 14 घंटे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। लंच हमारा जो है वो नाश्ते से कम हैवी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फिर भी 7-8 घंटे हैं सोने से पहले उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और सारा दिन भाग दौड़ भी होगी। लंच से के साथ हमें सैलेड जरूर लेना चाहिए। और मान लीजिए अगर मेरी खुराक 4 चपातियों की है, तो मुझे ये करना चाहिए कि दाल और सब्जी की क्वांटिटी डबल कर दूं, सैलेड की क्वांटिटी दाल और सब्जी से भी डबल कर दूं, यानी टोटल 4 गुना कर दूं। अभी हम सैलेड जो लेते हैं वो ऑर्नामेंटल है, कुछ पीस, 2-4 पीस खीरे के ले लिए, एक आध पीस प्याज का ले लिया, और हम समझते हैं हमने सैलेड ले लिया, वो गलत है। सैलेड बहुत ज्यादा लेना चाहिए, बहुत ही ज्यादा लेना चाहिए, उतनी ही आपकी चपातियां घट जाएंगी, तो आपका फैट भी नहीं होगा, आपको भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा, डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, पेट भी पूरा भरेगा, संतुष्टि भी होगी। उसके बाद शाम को 5 बजे के आसपास आप चाय, कॉफी, ग्रीन टी जो भी लेना चाहते हैं वो आराम से ले सकते हैं। और रात को 7 या 8 बजे के आसपास आपको अपना डिनर ले लेना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 घंटे लगते हैं सोने से पहले उसको पचाने के। तो आपको नींद बढ़िया आएगी, आपको स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। नींद के वक्त जो सबसे बड़ी बात है कि या तो आपका शरीर भोजन को पचाता है, या आपका शरीर आपको जो है दिन भर की थकावट के कारण जो सेल्स टूट चुके होते हैं उनको रिपेयर करता है। तो अगर आपने डिनर समय से कर लिया और 2-3 घंटे उसको पचने में मिल गए, तो आपका शरीर नींद के समय रिपेयर कर सकता है, तो आप हेल्दी रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आपकी डाइट राइट होनी चाहिए। दूसरी चीज, भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद कभी भी फ्रूट नहीं खाना चाहिए। फ्रूट का फ्रक्टोज जो है वो भोजन के साथ मिल करके और पॉइजन बन जाता है, तो फ्रूट कम से कम 1 घंटा पहले या 1-1.5 घंटे बाद खाना चाहिए। इसी तरह से भोजन के साथ आपको पानी नहीं लेना चाहिए, पानी या तो 40 मिनट पहले या 1 घंटे बाद, क्योंकि जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं हमारा शरीर उनको एब्जॉर्ब करता है, और अगर हम पानी तुरंत पी लें, काफी पी लें, तो वो पानी के साथ बाहर बह जाएगा, जो भोजन का न्यूट्रिशन है वो शरीर को नहीं मिलेगा। तो इतनी सी छोटी सी सावधानी है, अगर इन सावधानियों का ध्यान रखें तो आप फिट होंगे, स्लिम भी होंगे, आपका मोटापा घटेगा, चर्बी निकलेगी, वो सारी चीजें निकल जाएंगी अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें। और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो रखनी बहुत जरूरी हैं? बहुत बढ़िया सवाल है वंदना जी, इसके बिना भोजन वाली बात सचमुच अधूरी रह जाती। देखिए, हालांकि भोजन का बहुत बड़ा रोल है और भोजन का रोल है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भोजन के साथ एक्सरसाइज, हम जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हम वॉक बहुत कम करते हैं। कार में बैठ करके ऑफिस चले गए, स्कूटर पे बैठ करके ऑफिस चले गए, स्कूटर पे बैठ के घर आ गए, घर आने के बाद टीवी देखने लग गए, बच्चों को पढ़ाने लग गए, या किसी भी काम में बिजी। तो इस लाइफस्टाइल में सैर को जोड़ना बहुत जरूरी है। आप कोई हेवी एक्सरसाइज चाहे ना करें, आपके जो शरीर को सूट करता हो उसके हिसाब से करें। हेवी एक्सरसाइज बेशक ना करें, पर वॉक कम से कम जरूर करें, और अगर ब्रिस्क वॉक करें तो वो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, जो वॉक करें, अगर आप शाम को वॉक करते हैं तो डिनर से पहले करें। डिनर के बाद स्ट्रॉल हो सकता है, टहलना हो सकता है, वो एक्सरसाइज नहीं होगी। तो उसके लिए जरूरी है कि आप नंबर 1 भोजन सही, नंबर 2 एक्सरसाइज, और नंबर 3 आप खुश रहें, इमोशंस पर कंट्रोल रखें। तो असल में जो चीज कही गई है सेहतमंद आदमी के लिए, उसमें 15% रोल है भोजन का, 25% रोल है एक्सरसाइज का, और बाकी 60% रोल है खुश रहने का। अगर आप खुश नहीं रहते, अगर आप उदास रहते हैं,
फ्रस्ट्रेटेड हैं, में हैं, टेंशन में हैं, तो आपकी सेहत नहीं बनेगी। तो सेहत बनाने के लिए, फिट रहने के लिए भोजन, एक्सरसाइज और खुश रहना, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम हमेशा ही हेल्दी रह सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से ये निवेदन कि वो खुश रहें, अच्छा भोजन खाएं, एक्सरसाइज करें ताकि स्वस्थ रहें और ये संदेश अपने परिवार में सब लोगों के साथ बांटें ताकि उनका पूरा परिवार स्वस्थ रहे। आजकल चाय कॉफी पीने और जंक फूड खाने का बहुत ज्यादा फैशन है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अक्सर लोग ओवरवर्क्ड होते हैं, समय पर सोते नहीं हैं और ऑफिस में काम करते समय या अपने कार्यालय में काम करते समय, अपनी दुकान पे काम करते समय उनको अपने आप को जगाए रखने के लिए चाय या कॉफी की ज़रूरत है। तो 2 चीज़ें हैं, चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना शरीर के लिए नुकसानदायक है। ये भी एक तरीके का ड्रग है ही, हमें ये समझना चाहिए। इसलिए दिन में 2 कप कॉफ़ी या चाय 3 कप कॉफ़ी या चाय या ले लेना तो स्वास्थ्यकर है, उतना समय कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, वो गलत है। तो उससे अवॉइड करना चाहिए और उसका तरीका यही है कि आप नींद पूरी लें ताकि आप जब ऑफिस में आएँ, अपने काम पर जाएँ, तो पूरी तरह से चुस्त-दुरुस्त रहें। पहली चीज़ तो ये रही चाय कॉफ़ी। दूसरा आपने कहा जंक फूड के बारे में। देखिए, अब एक तरीके से वेस्टर्नाइज़ हो जाने के कारण और सारी चीज़ें भारत में भी अवेलेबल होने के कारण लोगों में वो फूड को होम डिलीवरी की आदत बढ़ी है और उससे पहले कोरोना से पहले लोगों में रेस्टोरेंट्स में जाके पिज़्ज़ा खाना और चाइनीज़ फूड खाना, इस तरह की चीज़ों के खाने की आदत इन पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि पिज़्ज़ा में न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें टेस्ट है, न्यूट्रिशन नहीं है। चाइनीज़ फूड में एमएसजी होता है जो कैंसर कारक होता है। तो चाइनीज़ फूड से बचना, इटालियन फूड से बचना और किसी भी तरह के जंक फूड से बचना, चाहे वो इंडियन हो। आप पकौड़े खाते हैं, वो भी एक तरीके का जंक फूड है क्योंकि वो डीप फ्राइड है। तो किसी भी तरह के डीप फ्राइड भोजन से बचना, जंक फूड जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है उससे बचना और जिसमें कोई सेहत के लिए हानिकारक तत्व मौजूद हैं, एमएसजी जैसे, उनसे बचना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, वरना आपकी एक्सरसाइज और बाकी सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं बेकार हो जाती हैं। तो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट सही हो और उसमें कहीं भी जंक फूड का ना हो। महीने में 1 आध बार आपने कभी कुछ ले लिया, वो बात अलग है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप चाहते ही हैं, तो फ्रीक्वेंसी इतनी कम रखिए कि वो आपके शरीर को नुकसान ना पहुँचाए। खुराना जी, आपने हमें फिट रहने के लिए बहुत सारी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी और फिर एक बार शुक्रिया आपके दर्शकों का। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।